दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की खुशनसीबियों के बारे में। हिंदुस्तान की क्या खुशनसीबी है और हर एक दिन की खुशनसीबी होती है, पर हमारे हिंदुस्तान की वो कौन सी खुशनसीबी है जो आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, शायद आपको भी नहीं पता होगा हिंदुस्तान की उन खुशनसीबियों के बारे में। तो साथियों, जिस तरह से हिंदुस्तान एक प्यारा देश है और हमारा भारत महान माना जाता है, उसके चलते हुए किन लोगों ने इस भारत देश को पसंद किया है और इसकी खुशनसीबियां क्या हैं, तो आज वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको खुद ही पता चल जाए इस देश की खुशनसीबी क्या है। इस देश के अंदर कौन लोग यहाँ पर आए दूसरे देश को छोड़कर, और उन्होंने यहाँ आकर कैसा महसूस किया, और इस देश की खुशनसीबियाँ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस देश को बख्शी हैं, वो क्या खुशनसीबियाँ हैं। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो के अंदर सैयद साहब का बहुत ही प्यारा बयान है। हाशमी मियाँ, सैयद हाशमी मियाँ है जो इन्होंने बताया इस देश की खुशनसीबी। तो पहले देखते हैं इस वीडियो के अंदर और फिर बात करेंगे हम। आज हम जो जश्न मना रहे हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज का। हसन संजरी पैदा हुए संजर में, पसंद किया भारत को। इससे अंदाजा लगाओ कि भारत कितना कीमती है। यहाँ सिर्फ जमीन नहीं, मोइनुद्दीन भी है। तो ये वलियों को ये देश बड़ा पसंद है। जिसे देखो कोई बुखारा से चला आ रहा, कोई समरकंद से, कोई संजर से, कोई सिमनान से, कोई बगदाद से। अरे भारत, तू इतनी किस्मत वाला। कहा यह तो अल्लाह का करम है। सबसे बड़ा करम तो ये है ज्योग्राफिकली कि अल्लाह ने पूरी धरती में मौसम को बांटा है। पूरे यूरोप को बर्फिस्तान बना दिया तो रेगिस्तान गायब। पूरे अरब को रेगिस्तान बना दिया तो बर्फ गायब। पूरे अफ्रीका को जंगल बना दिया तो जमीन गायब। कहीं पहाड़ बना दिया तो दरिया गायब। कहीं दरिया बना दिया तो स्नोफॉल नहीं होता। इंग्लैंड से लेकर के रशिया तक बर्फबारी होती है। कनाडा और अमेरिका का नॉर्थ एरिया बर्फ बरसता है, बर्फ। अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ी बाग, बारिश ही बारिश है। अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में बर्फबारी नहीं होती। अल्लाह ताला ने मौसम को तकसीम करके पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन हमारे भारत को सारा मौसम इकट्ठा करके दिया है। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, जंगल देखना है तो आसाम चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान चले जाओ। सारा जहान हिंदुस्तान में मौजूद। तभी किसी ने कहा सारे जहां से अच्छा। मगर एक मजहबी वजह में बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को छोड़ा, उनसे खता नहीं हुई थी, एक अदा थी। अदा किसी को नहीं पता, तभी तो कहते हैं खता। नबी और खता, क्या है तेरा पता? मेरे भाई,
अल्लाह ताला की मर्जी कोई बदल सकता है? नहीं। क्या उसने जन्नत सिर्फ दो आदमी के लिए बनाई थी? आदम और हवा, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी जन्नत जिसमें करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन लोग जाएंगे, सिर्फ दो ही आदमी रहे। अल्लाह की मर्जी क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे बने, बंदे हों और जन्नत में आए। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, हम लोग जब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अपनी बीवी के साथ जाएंगे, तो वहां बच्चा नहीं होगा। सब अच्छा अच्छा होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा किए जाते। यहां तो होने दो बाबा, ये भारत है, जन्नत नहीं है। ये तो मैंने मजाक किया है, आपको हंसाने के लिए। रात के 1:15 बज रहे हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आदम और हव्वा जमीन पर जाएं और माँ बाप बने। जन्नत में ये सिस्टम नहीं है। तो आदम का जन्नत से बाहर आना जरूरी, वजह कुछ होना, सबब, रीजन। तो अल्लाह ताला ने कहा, देखो आदम, ये पूरी जन्नत तेरी है। ये जो छोटा सा झाड़ है, शजर है, इसके करीब मत जाना, छूना मत। खाना तो बड़ी बात। अल्लाह मना कर दे तो आदम खा नहीं सकते, क्योंकि आदम मासूम है। और खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। इधर खाएंगे, बाहर जाएंगे, औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह क्या चाहता है? जमीन पर जाएं, तो उसके लिए वजह बनाएं, वो गेहूं खाएं ताकि बाहर जाएं। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी हैं, मासूम हैं। नबूवत खाने नहीं देगी, मसीहत खिलवाना चाहती है। तवज्जो, मसीहत खिलवाना चाहती है, नबूवत रुकावट बनी हुई है। तब अल्लाह ने अपने फजलो करम से, तवज्जो, अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर, उलमा की तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में बाहर कर दूं। तो ये आदम की खता नहीं है, ये आदम का पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, अगर आदम अपनी ये खता मुझे दे दे तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूं। एक अजीम शान अदा है, क्योंकि अगर आदम ने वो खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने पाया ना होता। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए तो उस एरिया का नाम हिंदुस्तान है। उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले आए। तो जो जहां अकेला होता है वहां का मालिक होता है। तवज्जो, अकेला कोई किसी इलाके में हो तो इलाके का मालिक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम आदम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ किराएदार नहीं है, जिम्मेदार हैं। और आगे बढ़ो, मजा आएगा।
कि कितना शानदार मेरा वतन है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, मैचलेस, वेल स्टैंडर्ड इंडिया, माई हार्ट, माई लव। तो नबी का पहला कदम, तवज्जो, नबी का पहला कदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जिस धरती पे पड़ा वो हिंदुस्तान है। तो आदम के चरणों का प्रताप है कि इकबाल को भी कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो साथियों, अभी आपने सुना होगा हिंदुस्तान की खुशनसीबियों के बारे में जो सैयद साहब ने बताया है। शायद आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी जब आप बाहर घूमने के लिए जाते होगे, यानी कि मौसम, हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। मौसम जो हिंदुस्तान का रहता है, हर जगह का अलग मौसम रहता है। यहाँ का, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ का 3 तरह का मौसम रहता है, यानी कि सर्दी, गर्मी और जो मौसम 2-4 महीने का रहता है ना, 4 महीने का, तो वो बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो हर एक मौसम का अलग अलग मज़ा है। उसी तरह से आप उत्तराखंड के अंदर चले जाइए या लद्दाख में चले जाइए, वहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। तो यहाँ हिंदुस्तान का जो मौसम है हर जगह का चेंजिंग है और हर एक मौसम का अलग अलग मज़ा है। ये हर देश को नहीं बख्शी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतें। साथियों, इसी तरह से ज़मीन का ले लीजिए, जो हमारे पास ज़मीन है इसका जो महत्वपूर्ण है वो हर एक किसी के पास नहीं है। जो इस ज़मीन को हर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमत बख्शी है, यहाँ पर हर एक चीज़ उगती है। साथियों, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी जो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो सैयद साहब ने बताया, यहाँ पर नबी और वली, कितने लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आए और हिंदुस्तान को पसंद किया। यहाँ तक कि हमारे बाप, जो हम जिनकी औलादें हैं, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। सबसे बड़ी खुशनसीबी हम ये मानते हैं कि हमारे बाप भी यहाँ पर इस दुनिया के अंदर आए। तो साथियों, ये हमारे भारत की खुशनसीबियाँ हैं जो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमको शुक्र अदा करना चाहिए। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।